अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफीक है और मैं पाकुड़ झारखंड का रहने वाला हूँ। शेख, मेरा सवाल है कि क्या इकामत का जवाब देना सही हदीस से साबित है? हमारे यहाँ उलमा सब जवाब देते हैं और जवाब देने भी बोलते हैं, तो हमको उलमा को देखना नहीं है, हमको कुरान और हदीस देखना है। ये हमारे एक भाई साहब हैं, तौफीक भाई, झारखंड से सवाल कर रहे हैं। और इनका जो असल सवाल है उससे पहले आखिर में जो इन्होंने जुमला कहा है मैं उसके ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत कर दूं। भाई साहब कहते हैं कि हमें कुरान और हदीस को देखना है, उलमा को नहीं देखना है। मेरे भाई, ये जुमला बहुत ही गलत है। कुरान और हदीस को तो देखना है, लेकिन कुरान और हदीस कोई भी उठा के आपको बता दे और कोई भी आपके सामने रख दे, ये तरीका सही नहीं है। कुरान और हदीस को समझने की जो सलाहियत उलमा के अंदर होती है वो और लोगों के अंदर नहीं होती है। इसलिए उलमा ही को देखना है कि वो किस तरह से आपको कुरान हदीस बताते हैं। आप अपनी मर्जी से कुरान हदीस का जो चाहे मतलब निकाल लें नहीं, क्योंकि ये आपका मैदान नहीं है। जैसे तिब और मेडिकल दुनिया में आप देखें कि आप अपनी मर्जी से कोई किताब पढ़ के कोई दवा नहीं तशखीस कर सकते। आपको बुखार है, कोई मसला है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा जाके ले लें और इस्तेमाल करें, तो उसका कभी कभी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस बीमारी के लिए वही दवा हो, लेकिन आपका जिस्म, आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ना हो, कोई और मसला हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता हो। लेकिन एक डॉक्टर जब तजवीज़ करता है दवा, तो वो आपको देख के तजवीज़ करता है। वो दवा के साथ साथ आपको भी चेक करता है कि ये दवा आपके लायक है कि नहीं, कि अगर आप उसके काबिल नहीं होते हैं तो वो दूसरी दवा चेंज करता है। लेकिन ये सब एक डॉक्टर कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसे उलमा का मसला है कि उलमा कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात बताते हैं। उनकी नज़र एक मसले से जुड़ी हुई सारी आयत पर होती है, उनकी नज़र एक मसले से जुड़ी हुई सारी अहादीस पे होती है, उनकी नज़र इस बात पे भी होती है कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, इस्तिदलाल के लायक है या नहीं है, नासिख है या मनसूख है। ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, दूसरों के पास नहीं होती है। इसलिए आपका ये कहना कि उलमा को नहीं देखेंगे, ये बहुत गलत बात है। उलमा ही के ज़रिए से इल्म सीखना चाहिए, उलमा जिस तरह से बताएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब उलमा इख्तलाफ कर बैठें तो सारे उलमा की बात आप सुने और सबके दलाइल सुने आप, और कोशिश करें, अल्लाह ने जो कुछ भी अक्ल दी है, समझ दी है, उस रोशनी में आप कोशिश कर सकते हैं कि कौन से आलिम की बात दलाइल के ज़्यादा मुआफिक लग रही है, किस आलिम की बात ज़्यादा बेहतर है, अपने नफ्स के लिहाज से नहीं, अपने दिल के लिहाज से नहीं, अपनी तबीयत के लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि कुरान और हदीस से मुआफ़क़त है कि नहीं। तो आलिम जब अलग अलग आलिम इख्तलाफ कर रहे हैं तो आप दोनों के साथ बैठ कर डिस्कस कीजिए कि भाई आप तो ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, क्यों? तो दोनों आलिम अपनी बात की तौजीह में कुछ आपको समझाएंगे, कुरान की कोई आयत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, तो उस बीच में उन दोनों की बात सुन के आप जो है फैसला ले सकते हैं कि किन की बात जो है माकूल है, यानी किन के दलाइल में वजन है, किन के इस्तिदलाल में वजन है, वो आप पता लगा सकते हैं। जैसे हम मेडिकल दुनिया में कभी कभी होता हमारे साथ कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है, इलाज करने जाते हैं, जैसे ऑपरेशन का मसला है, तो एक डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरा कहता है नहीं करना पड़ेगा, और दोनों माहिर डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे में हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ, पूछते हैं कि ऑपरेशन नहीं करना क्यों, क्या वजह है, और जो कहता है करना है क्या वजह है। तो दोनों की बात सुनकर जो हमको मुनासिब लगता है तो वो फैसला हम लेते हैं। तो ऐसे दीनी मसाइल में भी उलमा ही से पूछना है। अगर किसी आलिम की बात पे इत्मीनान नहीं है तो उसको छोड़कर आप दूसरे आलिम से भी रुजू कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा शख्स भी आलिम होना चाहिए। यानी कि सारे उलमा को छोड़ के आप किसी भी आम आदमी को पकड़ लें और कहें कि नहीं तुम्हारे साथ कुरान है, हदीस है, तुम बताओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, कुरान की आयत पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, लेकिन गलत मतलब बता देगा आपको, तो मसला हो जाएगा। जैसे एक आदमी जो डॉक्टर नहीं हुआ आपको दवा ही देगा, वो कोई मिट्टी और पत्थर नहीं देगा, आपको दवा ही उठा के दे देगा। इसका मतलब नहीं कि वो दवा ही दे रहा है तो आप खा लेंगे, पता नहीं आपके उस मरज की दवा है कि नहीं कि कोई भी उठा के दे रहा है। तो ऐसे जो आलिम नहीं है वो कुरान और हदीस पढ़ के सुना देगा आपको, पता नहीं आपके मसले से कुरान और हदीस का ताल्लुक है कि नहीं, बस ऐसे ही उठा के आपको दे रहा है। बहरहाल आखिर में जो आपने कहा था उसके ताल्लुक से ये चीज़ मैंने वाज़ेह कर दी। असल आपका सवाल ये है कि इकामत का जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो इस बारे में दो राय है उलमा की। अक्सर उलमा की राय ये है कि जैसे अजान का जवाब देते हैं ऐसे ही इकामत का जवाब भी देंगे। इन उलमा की दलील ये है कि जिस तरह से अजान का जवाब हम देते हैं तो ऐसे इकामत भी एक अजान है,
तो उसका भी जवाब हमको देना चाहिए। चुनांचे जिन जिन अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जब तुम मुअज्जिन को कहते हुए सुनो, अजान कहते हुए सुनो, तो फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो जैसे वो कहता है वैसे तुम भी कहो। तो बाज़ उलमा का कहना यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुअज्जिन की तरह तुम भी कहो, तो मुअज्जिन चाहे असल अजान दे चाहे इकामत कहे, दोनों मामले में जैसे वो कहता है वैसे हम भी कहेंगे। ये कुछ उलमा की राय है। यानी जो अजान से मुतल्लिक असल हदीस है उसके उमूम से इस्तेदलाल किया है। इन उलमा की एक दूसरी दलील सुनन अबी दाऊद वगैरह की रवायत भी है जिसमें बिल्कुल सराहत है, क्लियर है कि इकामत का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है, सनद ज़ईफ़ है। तो ये दलाइल हैं उन उलमा की जो कहते हैं कि जिस तरह से अजान का जवाब दिया जाता है ऐसे ही इकामत का जवाब भी देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ उलमा ऐसे हैं जैसे शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह और कुछ उलमा हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो जो हदीस है कि जैसे मुअज्जिन कहता वैसे तुम भी कहो, ये असल अजान के बारे में। मुतलक जब अजान का लफ्ज़ आएगा तो जो असल अजान है वही मुराद होगी। तो जो हदीस है वो असल अजान के लिए, पहली अजान के लिए है, उसमें हम इकामत को नहीं शामिल कर सकते, यानी उस उमूम को इतना वसी हम नहीं कर सकते। ये शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह और कुछ उलमा का कहना है। तो जो पहली दलील है, पहले उलमा की जो पहली दलील है वो आम है, तो दूसरे उलमा कहते हैं कि नहीं, वो इस कदर आम नहीं है कि उसमें आप इकामत भी शामिल कर लें। और जो दूसरी दलील है सुनन नबी दाऊद वगैरह की, तो उसके ताल्लुक से ये उलमा कहते हैं कि नहीं, वो रवायत ज़ईफ़ और हकीकत में वो रवायत ज़ईफ़ है। इसलिए दूसरी तरफ कुछ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो इकामत हो रही है वहाँ पे इकामत का जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दो राय है उलमा की इस मसले में, और दोनों की क्या दलाइल हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब अगर किसी का दिल इस बात पे मुतमईन है कि भाई ये भी एक तरह की अजान है और चलो यहाँ पे भी हमको जवाब देना चाहिए, जैसे हम वहाँ अल्लाह अकबर कहता है तो हम अल्लाह अकबर कहते हैं, तो यहाँ भी कह रहा है तो यहाँ क्यों कहना चाहिए। तो यहाँ भी जब अल्लाह अकबर मुअज्जिन कह रहा है और हम सुन रहे हैं, तो जैसे वहाँ उसकी आवाज़ सुन के हम जवाब देते हैं तो यहाँ भी देना चाहिए। तो किसी को अगर इस पर इत्मीनान है, अमल कर रहा है, करने दीजिए। अमल अगर वो कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कोई बहुत मजबूत बात नहीं है। वो एक आम हदीस से इस्तेलाल कर रहा है और उसकी कुछ न कुछ गुंजाइश है, इसलिए अगर कोई अमल कर रहा है, किसी का दिल मुतमईन है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो उलमा की ये राय है कि भाई कोई वाज़ेह क्लियर हदीस नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो अगर कोई नहीं अमल कर रहा है तो उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। उसका दिल नहीं मुतमईन है, वो कहता है कि नहीं बहुत वाज़ेह हदीस नहीं, उलमा का फतवा भी है, तो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। तो इस बारे में तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अगर आदमी मुतमईन है कि हाँ जवाब देना चाहिए तो जवाब दे, और अगर आदमी को इत्मीनान नहीं है तो जवाब ना दे। हमारी नज़र में सबसे बेहतर बात यही मालूम होती है कि जवाब उसको देना चाहिए। जैसे अजान में जब या कलमा सुनता है तो वो कुछ बोलता है, ऐसे इकामत में भी जब सुन रहा है तो जवाब उसको देना चाहिए, और दलील उसकी वही आम अहादीस है, क्योंकि इसमें खैर है, उसकी ज़बान पे कुछ कलमात जारी होते हैं, सवाब का मसला है। तो अगर अजान में जवाब दे रहा है तो इकामत में भी उसको जवाब देना चाहिए। तो आम अहादीस से जो उलमा ने इस्तेलाल किया है, हम उसको जो है तो मुनासिब समझते हैं कि उसकी गुंजाइश है, लेकिन इस एतराफ़ के साथ कि ये बहुत वाज़ेह दलील नहीं है, बहुत ही क्लियर नहीं अपने आप में। इसलिए अगर कोई इसके खिलाफ जा रहा है तो हम उस पर लानतान नहीं करते, उस पर मलामत नहीं करते, उसको ये हक है, क्योंकि ये बहुत ही वाज़ेह बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।